जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मसाला चले बॉलर है ऑस्ट्रेलिया को उसके बाद फिर आ गया मैच ऐसे भाई आवाज आ रहा भारत रंग 12 ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया है, जो कि इस ग्राउंड में अधिकतर देखा नहीं जाता। जो भी टीम टॉस जीतती है वो अधिकतर बॉलिंग लेती है। हमारे बीच उपस्थित पैराग्लाइडिंग हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक डॉक्टर जगदीश सिंह वर्मा जी उपस्थित हैं। जो स्टेट में दर्शक खड़े हैं, मैं बता दूं बाउंड्री पूरी बाउंड्री जो हेलो और इसी भी मैं पहले बार बार इसी के साथ भारत क्रमांक 12 की सलामी जोड़ी अल्पेश बघेल और आदित्य पवैया उर्फ अंशुल। और मैं लाइट वाले भैया से कहूंगा कि पूरी बॉलिंग पर है बिट्टू मामा, सामने अल्पेश। नहीं खेल रहा पहले क्या कुछ समझ नहीं पाए अल्पेश। एक फॉर्म बंद कर दीजिए भैया, क्योंकि कटनी जो हमारी लगती है तो समझ में नहीं आता है। बिट्टू मामा अगली बॉल लेकर फिर सीधा मारना चाहते थे, लेकिन ठीक हुए। बात नंबर 8 की अपन यहाँ से यहाँ पर गोल कर दिया है। वो स्टैम्प कर गया है, वहां पर उसको टोक देना थोड़ा सा बैट से। थोड़ा सा गहरे से पीछे को और पीछे को और पीछे को ना, जो भी आपको ऐसा लगे कि देखो दर्शकों को आप ध्यान मत दीजिए, आपको उचित लगे वो काम करिए। दर्शक तो देखो कुछ भी बोल सकता है और कोई भी कुछ भी बोल सकता है, तो उसमें आप ध्यान नहीं देंगे। एम्पायर का जो सहूलियत होगी वो डिसीजन होगा।
दर्शक तो देखो, दर्शक तो कुछ भी होते हैं, दर्शकों की अपन नहीं मानेंगे। एम्पायर क्या देख रहा है, एम्पायर को क्या उचित लग रहा है, वो डिसीजन नहीं। दर्शकों की बात को अपन को नहीं मानना है। अरे कहीं एम्पायरिंग कर रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं होता है। और इसी के साथ 2 रन से खाता खुलता हुआ वार्ड क्रमांक 12 का। अगले बैट्समैन है माधव व्यास। एम्पायर के ऊपर नहीं गिरी गए। और लाइट चालू हो गई है। इसी के साथ और फिर से कवर की ओर मारना चाहते थे, लेकिन एम्पायर डिसीजन व्हाइट बॉल। तू देख ले बाप, YouTube पे लाइव चल रहा है। ओह माय गॉड। इसी के साथ बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया है। अब देख। और मैं आपको बता दूं, इस टूर्नामेंट में जो सहयोग राशियां जो हमें प्राप्त हुई हैं, 5100 रुपये नगर पंचायत अध्यक्ष मालती लक्ष्मण रावत जी द्वारा देख रहे हैं, और 2100 रुपये पूरन राठौर पार्षद जी वार्ड नंबर 11 की ओर से 2100 रुपये की पुरस्कार राशि। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो जाए 7 रन और 1100 रुपये की नगद राशि डॉक्टर तुलाराम भैया हेलो। तो आपको बता रहा था कि डॉक्टर तुलाराम यादव जी के द्वारा 1100 रुपये की पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है। और सोनू राठौर जी पार्षद जी वार्ड नंबर 13 की ओर से 1100 रुपये की राशि, नीरज गुप्ता जी पार्षद जी वार्ड नंबर 8 के, उनकी तरफ से भी 1100 रुपये की राशि, लोकेंद्र शर्मा भूलगा वालों की ओर से 1100 रुपये की नगद राशि, देवेंद्र पारासर जी की ओर से भी 1100 रुपये की नगद राशि, और भरत सर शंकर प्राचार्य पौरी जी की ओर से 1100 रुपये की नगद राशि, तहसीलदार साहब रखपाल सिंह वैश्य की ओर से 2100 रुपये की नगद राशि इस टूर्नामेंट को प्राप्त हुई है। हमारी समिति उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, विजेता की जो शील्ड दी जा रही है वो जगदीश पारासर जी गाजीगढ़ वालों की ओर से। दूसरा झटका, इसी के साथ दूसरा झटका यहाँ पर लगता हुआ वार्ड क्रमांक 12 की टीम को माधव व्यास के रूप में, और काफी कसी हुई यहाँ पर फील्डिंग, और वार्ड क्रमांक 8 की टीम पहले से इस टूर्नामेंट में सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही है। इन्होंने पहले मैच में ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। 153 रनों का विशाल लक्ष्य उनके द्वारा
लगाया गया था, जिसमें 20 छक्के एक ही पारी में 20 छक्के लगाए गए थे उनके द्वारा। और उनके उभरते सितारे बॉलर ओम, जो इमर्जिंग ऑफ द प्लेयर में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। कई बच्चों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं। अब देखते हैं किसको ये अवार्ड मिलता है इमर्जिंग ऑफ द टूर्नामेंट, जो कि रोहित तोमर और राजा राठौर की ओर से दिया जा रहा है। और भी इसमें टूर्नामेंट में प्राइज रखे गए हैं। फेयर प्ले अवार्ड अंकित गुप्ता जी की ओर से, समोसे वालों की ओर से दिया जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज की शील्ड और 1100 रुपए का नगद पुरस्कार और साथ ही एक लेदर बैट। टीम और एक और लड़का का चांस, लेकिन बार बच गए और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर विकेट कीपर के द्वारा। और बल्लेबाज सुरक्षित इसी के साथ। और मैं आपको बता दूं मैन ऑफ द सीरीज और 1100 रुपए की नगद राशि लोकेश शर्मा गुरुद्वारा की ओर से, साथ ही ब्रजेश स्टेशनरी इसी के साथ 2 रन 3 रन। और एक क्रिकेट बैट मैन ऑफ द सीरीज के लिए ब्रजेश स्टेशनरी अंकित गुप्ता की ओर से, उनके पास है बॉल। इसी के साथ इसको जब 11 रन। और भाई जो भी बॉल कृपया करके ग्राउंड में भेज दिया करें। आपका ये सहयोग हमारे लिए बहुत ही पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच परिवर्तित है। तो फिर से उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। तो अगली बॉल लेकर सामना करें अंपायर को बात करते हुए। और फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल। इसी के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 12 रन। इसी पुनः भाई एम्पायर डिसीजन। समय परिवर्तन करते हुए मैचों को थोड़ा सा जल्दी कराने का प्रयास किया गया है और उठाकर खेल लिया है सीधे फिंगर के हाथों में, कोई भी मौका नहीं मिला बल्लेबाज के लिए। एक और झटका यहाँ पर लगता हुआ, बहुत ही शानदार गेंदबाजी ओम के द्वारा। निश्चित ही पिछले मैच में भी उन्होंने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की, इसके द्वारा उन्होंने मैन ऑफ द मैच के रूप में चुना गया। मैन ऑफ द मैच तो मैं आपको बता दूं उनके कार्तिक रहे थे, क्योंकि उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों ही शानदार थी। लेकिन उन्होंने एक खेल भावना का परिचय देते हुए अपने एक होनहार बालक को अपना मैन ऑफ द मैच स्वरूप प्रदान किया गया था। और यही छोटी छोटी चीजें हैं जो एक खिलाड़ी को महान बनाती हैं, जो कार्तिक ने वो बताया था पहले मैच में करके। और उपविजेता की जो शील्ड दी जा रही है वो स्माइल एकेडमी दीपेश झा की ओर से। विजेता की शील्ड जो है जगदीश बारासर जी गाजीगढ़ वालों की ओर से। और इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार, 5100 रुपए की द्वितीय पुरस्कार मैच के लिए बहुत ही शानदार गेंदबाजी ओम के द्वारा। शुरुआत होगा क्या तो बता हाँ 200 मैच पहली पारी चल रही है। अरे वो नहीं भी तो 200 में आएंगे जे वाली जमीन के बाद वाली जी साहब भाई करता तो अभी देख के लेनी वाली तो फीलिंग कर रहा है। इनके समय वार्ड नंबर 12। चलो चलो आप भी आ जाओ भाई, अरे आप भी आ जाओ भाई साहब। बस भाई 10 मिनट हो गए।
3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अख्तर काफी सजहू गेंदबाजी की है पारिक्रम 8 की टीम ने और काफी अच्छी क्षेत्र रचना में किया है, जिसके कारण सिर्फ 3 ओवर में 15 रन दिए हैं। जगह अगर बेटा कोई रुकता कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्रीन के दोनों के प्रयास कर रहे हैं कि कोई ना जा बैठा लो बाइट बॉल भैया वो तो हट जाओ तुम भैया भैया क्या कह रहे हैं यार हैं बंदे बड़े हैं यार तो मैं बॉलर ने अब तुम कर रहे हैं तो वहां का दिखा रहे हैं कहीं की यार कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं जहाँ पे इतने करे मत भाई जहाँ पे हट जा यार इस हिसाब तो ये मैच ज्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि भारत क्रमांक 8 की टीम अगर बल्लेबाजी करती तो शायद पूरे 8 ओवर खेलती और धुआंधार बल्लेबाजी करती। तब भी मारेंगे बहुत कर करेंगे एक कुछ छूट वाला नहीं तो एक बहुत है ये बार इस मैच का लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं कार्तिक फैक्ट पर। बहुत अच्छा जब पीछे रहोगे वजह उस लाइव के माध्यम से बहुत से दर्शकों को घड़ी बैठकर देखने का मौका मिला है। अभी तक इस पारी का एक भी छक्का देखने को नहीं मिला है। दर्शकों की ये मांग है कि जिस तरह का टूर्नामेंट हो रहा है, चौकों चक्कों की जो बारिश हो रही है वो दिखाई देनी चाहिए। रवि जहाँ कहीं भी हो ऑफिस में आ जाए मंच के पास आता है रवि। बहुत ही शानदार बॉल जड़ में डाली बिल्कुल। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 18 रन। मर गए 4 ओवर 18 रन। कल ही इस पीपीएल टूर्नामेंट का सबसे लोएस्ट स्कोर बनाया है। मुझे लगता है आज वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। 1 ओवर में ही जीत पक्की है 8 नंबर वाली। अगला ओवर लेकर आए बिट्टू मामा। बिट्टू मामा और सामना करेंगे रामवीर। बहुत ही शानदार बॉल और बॉल मार दिया है रामवीर को। बिल्कुल होने वाला चला बॉल बैट का कोई पता भी नहीं। ने बता दे एक दंदी पूरा का चौकी ले वाओ अब मेरे साथी कमेंटेटर आ चुके हैं नीतू धाकड़ जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना कार्यभार संभाले। अगले बैटिंग बैट्समैन के रूप में गए मनीष खंगार। नीतू भैया का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कमेंट्री बॉक्स में। उनके बिना कमेंट्री सोनी लगती है। 20 रन मुश्किल अगली बॉल लेकर बिट्टू मामा सामना करेंगे मनीष। ओहो ऐसी भी अच्छी गेंद शानदार लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए कार्तिक की टीम पूरी तरह से दूसरी टीम पर दबाव बनाकर रखा है। एक तरफा कर दिया है पूरा मैच। एक और अच्छी गेंद पीछे फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिल पाएगा। अभी भी उसके बाद 3 ओवर शेष है। दोनों ही बल्लेबाज चाहे तो लंबे शॉट मारकर अपना स्कोर आगे बढ़ा सकते हैं। एक और अच्छी गेंद लगातार शानदार गेंदबाजी। बैट क्रमांक 8 के द्वारा इस बार पीछे की ओर खेला मात्र 2 ही रन मिलेंगे।
इस बार जोर से खेला है, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था। अंपायर अपना डिसीजन बताए। चार रन थे इस ओवर की आखिरी गेंद पर। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 25 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। भूपी भैया, भूपेंद्र रावत जहां कहीं भी हो मंच के पास आ जाए। फिर से तैयार। वाइड गेंद अंपायर के द्वारा, लेकिन शानदार गेंद थी उनके द्वारा। छोटे कद के गेंदबाज काफी कम उम्र के जो कि शानदार गेंदबाजी करते हैं, पिछले मैच में भी हम देख चुके थे। इस बार गेंद हाथ से छूटी थी, इसके चलते खामियाजा भुगतना पड़ा और 6 रन मिले। बारह के द्वारा इस इनिंग में पहला छक्का मनीष के बल्ले से आता हुआ। लिमिट को तो कर रहे लम्बो जाओ तेरे 10 नहीं बनेंगे, 6 ही बनेंगे। ये तो फिर सीधी जो भी बच्चा इस बॉल को उठाकर लाएगा अपना नाम लिखा जाए। एक और अच्छी गेंद के पीछे फील्डर मौजूद है। ओहो, आसान सा कैच बन सकता था, लेकिन फील्डर ने इसको ड्रॉप किया। उसके चलते दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी से 2 रन चुरा लिए। बिल्कुल भी नहीं सुन पाए, टक्कर आकर अंदर की ओर आई गेंद। इस बार फुल टॉस का नतीजा जो होना था वही होगा। उन्होंने इस ओवर में 2 पलटा से गेंदें डाली है, दोनों का सिक्स के रूप में मिला। उनको फिल्टर्स गेंदों से बचना होगा, गेंद को टप्पा खिलाकर। नीरज पार्षद जी के द्वारा इसको बॉल को अंडरग्राउंड में फेंका गया, इसके लिए कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन कीपर ने थोड़ी चूक की, उसके चलते 2 रन मिलेंगे। इस ओवर में काफी महंगा साबित होते हुए। इस बार वाइड गेंद, मनीषा सूते यहाँ तो चक्का स्टेम बनने थोड़ा खेल इस बार अच्छी गेंद, गेंद की गति कम की, उसके चलते बल्लेबाज बीट हुए। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 43 रन। अभी भी काफी कम स्कोर है, मात्र 2 ही ओवर शेष बचे इस इनिंग में। दोनों ही बल्लेबाजों को आखिरी बचे 2 ओवरों में 30 से 40 रन बनाने होंगे, जिससे फाइटिंग को रोल हो सके 43 रन। 6 विकेट को 6 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 43 रन। दोनों ही टीमें इस मैच को जीतने के लिए जद्दोजहद करते हुए, जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो डायरेक्ट सुपर 8 में पहुंचेगी। इसके बाद भी अगला मैच होने वाला बहुत तगड़ा, उसके लिए भी दोनों टीमें तैयार रहें। अगली बॉल लेकर आकर जो भी
काफी रफ्तार से गेंद, कुछ भी ना समझ पाए बल्लेबाज। 7वें ओवर की शुरुआत डॉट गेंद से। इस ग्राउंड पर यूवी नाम का बहुत गोल बोला रहा है, चाहे वो वार्ड क्रमांक 10 के युवराज हो या वार्ड क्रमांक 8 के यूवी। एक और शानदार उठाकर मार दिया है 6 रन के लिए फाइन लेग की ओर खेला। शानदार 6 रन। धीरे धीरे रनों की रफ्तार बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। एक और बार उसी दिशा में मारना चाहते थे, लेकिन अच्छा संपर्क नहीं। इसी के साथ 50 रन पूरे किए। 4 ओवर में 50 वार्ड क्रमांक 12 की टीम ने, जो कि काफी छोटा लक्ष्य माना जाएगा, क्योंकि दूसरी टीम में शानदार बल्लेबाज है, जिसमें प्रमुख नाम कार्तिक, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी कर दिखाया था। चोरी नहीं करी तो क्या एक और अच्छी गेंद, लेकिन इस बार अंपायर ने गेंद को नो दिया। इसके चलते बल्लेबाज को फ्री। अभी हाँ सही करवाओ मुझे ठंडो यार मैं भी तेरे बाटे भैया। बहुत ही शानदार बॉल, बिल्कुल बैट्समैन बीट्स हुए। तो यार सभी नहीं कर रहा है कि बेहतर से बेहतर हो। वो नहीं बढ़िया हो रहा है अच्छा। अगली बॉल लेकर यूवी सामना करेंगे विवेक। हल्के हाथों से खेल दिया है। यार 200 तक इसको डायरेक्ट। हाँ अब कहीं बोला कमी आई है इनकी पहले वो करे और इसी बीच रन आउट हो चुके हैं बल्लेबाज। रन आउट मनीष। अगले बैट्समैन गए 17 विकास। कार्तिक शानदार गेंद, उछाल भरी गेंद, कुछ भी ना कर पाए बल्लेबाज। डॉट गेंद से शुरुआत अंतिम ओवर की। अगली बॉल कार्तिक की। एक और अच्छी गेंद, ज्यादा से ज्यादा एक ही रन मिल सकता है, पीछे फील्डर मौजूद थे। लगातार 2 छक्के मारते हैं विकास, तो आईपीएस की तरफ से 251 रुपए का पुरस्कार। अभी भी पारी में 4 गेंदें शेष है। बल्लेबाज चाहे तो फायदा उठा सकते हैं, लेकिन एक और उछाल भरी गेंद, बल्लेबाज कुछ भी ना समझ पाए। शानदार अंतिम ओवर कार्तिक के द्वारा मात्र एक ही रन खर्च किया है। अभी तक 3 गेंदें डाल चुके हैं। एक और अच्छी गेंद, एक रन भी लेना मुश्किल हो सकता है और रन आउट हो चुके हैं। इसी के साथ इसको क्या पहुंचा 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर। मात्र 54 रन और आखिरी जोड़ी मैदान पर जाती हुई। अभी भी 2 गेंदें शेष। वार्ड क्रमांक 12 के नाम बीपीएल इतिहास के इस नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का सबसे लोएस्ट स्कोर हाथ लगा है। अगर इस बॉल पर छक्का भी लगता है तो अभी 60 रन होते हैं।
इसके बाद भी शानदार मुकाबले देखने को मिलेंगे सभी दर्शकों को। मैं ही फिर रहा बीच में। अच्छी गेंद मेरे सी के साथ पारी भी समाप्त। और टीम हो चुकी है। वार्ड क्रमांक 12 की टीम ने लक्ष्य दिया है वार्ड क्रमांक 8 की टीम को 55 रन का। टीम इस मैच को जीतेगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी सुपर 8 के लिए। काफी छोटा लक्ष्य माना जाएगा इस ग्राउंड पर। 4 रन ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है। मुझे लगता है आसानी से हासिल कर सकती है कार्तिक की टीम, जो कि सबसे लोएस्ट स्कोर है इस ग्राउंड पर, जो कि वार्ड क्रमांक 12 की टीम ने बनाया। उनसे अच्छे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी सभी दर्शकों को, लेकिन इस पर वो खरा ना उतर पाए। देखते हैं अपनी गेंदबाजी से क्या अच्छा खासा करके दिखाते हैं, क्या इस मैच को थोड़ा रोमांचक बना सकते हैं, या ये मैच एक तरफा हो चुका है। इस मैच का लाइव प्रसारण आप घर जाकर भी देख सकते हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत से दर्शक घर जा रहे हैं, तो वो लोग घर जाकर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर कार्तिक फैक्टशाला। सब्सक्राइब करो वीके नहीं गिरे यार। अच्छा थैंक यू नहीं जल्दी है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं। वार्ड क्रमांक 12 अपनी फील्ड सजाए और जल्द से जल्द मुकाबला को प्रारंभ करें। मैं मेरे साथी कमेंटेटर से पूछना चाहूंगा क्या ये कितने ओवर में चेस हो जाएंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ कार्तिक की बैटिंग को मैंने देखा है, मुझे लगता है वो ज्यादा से ज्यादा तीसरे या चौथे ओवर तक इस मैच को ले जा सकते हैं और उससे पहले ही खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओवर का दिख रहा हो कार्तिक आए तो दिख रहा हो सही से। गुप्त सूत्रों से हमें पता चला है कि दोनों ही बैट्समैन मैन ऑफ द मैच के चक्कर में ओपनिंग पर गए हैं। भाई 53 रन है। बाढ़ 8 नहीं आ रहे भाई, बाढ़ 12 भी माधव वाली थी। बाढ़ 8 तो अब खेलेगी। पब्लिक बोलती है ब्रो, पब्लिक हेलो हेलो, हाँ जी, विलंब के लिए माफी। फिर से मैच प्रारंभ हो चुका है। सामना करेंगे कार्तिक। पारी का पहला ओवर लेकर आया रामवीर पाल। रामवीर काफी तेज तर्रार बॉलर, लाइन और लेंथ के साथ बॉल करते हैं, लेकिन सामना करेंगे कार्तिक जो अच्छे बॉलरों की भी लाइन लेंथ बिगाड़ देते हैं। ये चक्का देख, पहलो गिन पहलो पहला कार्तिक भाई पहला। तुम नाम ले रहा हो कार्तिक भैया। हेलो हेलो, जैसा कि मैंने बोला कि अच्छे बॉलरों की लाइन और लेंथ बिगाड़ देती है। पहली बॉल से शुरू हुए कार्तिक, दूसरी बॉल का सामना करेंगे कार्तिक। और इस बार अच्छी गेंद डाली और लेंथ थी। दोबारा से फिर मौका मिलेगा। दोनों ही बल्लेबाज जद्दोजहद में, मैं लूंगा मैन ऑफ द मैच, मैं लूंगा मैन ऑफ द मैच।
अगली बॉल लेकर रामवीर मैं तो मैच का पता नहीं, लेकिन अपना विकेट पर आगे पवेलियन में आराम से जरूर बैठ सकते हैं। बहुत ही शानदार बॉल रामवीर की, बिल्कुल बैट्समैन बिल्कुल चूक हुए। अगले बैट्समैन में सोनू भैया। तो भैया सभी दर्शक बाउंड्री लाइन के पीछे ही रहे, कोई भी बाउंड्री लाइन के अंदर ना आए। तो खिलाड़ी भी चाहते हैं तो अपने पवेलियन में आराम से बैठ सकते हैं। काफी सीनियर बैट्समैन सोनू भैया क्रीज पे। जैसा कि कल भी लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन फिर भी वो लास्ट ओवर तक गया। क्या आज भी हमें देखने को मिलेगा? क्रिकेट अनिश्चितता का गेम है, कहीं भी गेम पलट सकता है। अगर 2 विकेट और जल्दी मिल जाते तो निश्चित ही वाइड क्रॉस 12 इस गेम में बनी है। हल्के हाथों से खेला, मात्र 1 ही रन मिलेगा, ज्यादा बड़ा लक्ष्य है नहीं, आसानी से लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बाहर घाट ने अपने बैट्समैन सोनू भैया को गोवा से बुलाया, जैसा मैंने अभी सुना है। क्या ये सही है? मैं बता दूं, विजेता ट्रॉफी जगदीश पारा सर जी की ओर से, पपैया ट्रॉफी इस्माइल अकेडमी दीपेश सर की ओर से। पहले गेंद को आसानी से डिफेंस किया, पहली गेंद से खतरा नहीं उठाना चाहते बल्लेबाज। और मैं इनाम मोहम्मद आगे बढ़ूं समिति में तो मेरा तहसील 1100 रुपए प्लस ट्रॉफी लोकल सर्वा बिरला जी की ओर से। इसी बीच एक और गेंद को आसानी से खेलने की कोशिश पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक ओवर की स्कोर क्या पहुंचा? 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अंपायर अपनी पोजीशन भी चेंज कर ले, 1 ओवर हो चुका है। मैं बता दूं, हमारे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जिन्होंने हमारा हेल्प योगदान दिया है, उसमें कुछ चुनिंदा नाम है, जिसमें पहला नाम आता है अध्यक्ष श्री मालती लक्ष्मण रावत जी, जिन्होंने 5100 रुपए समिति को प्रदान किए। उसमें हेलो आसानी से कवर्स की ओर खेला और 1 रन चुराया। दोनों ही बल्लेबाज दूसरी टीम को भी मौका देते हुए हम आसानी से खेलते रहेंगे। आप अपनी राह बनाइए वापसी करने की इस मुकाबले में। इस बार जोर से उठा दिया पॉइंट की ओर और 4 रनों के लिए। इसी के बीच मंच पर उपस्थित वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद पवन गुप्ता खराई जी वाले, मैं बच्चा भैया से अनुरोध करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया जाए। इसी के साथ वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद विनोद बातम जी भी उपस्थित हैं, उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत किया जाए। उसी के साथ कांग्रेस जो मैच एक तरफा लग रहा था, उस मैच में अचानक ही वापसी की है। सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौटते हुए। इसी के साथ मंच पर उपस्थित हमारे पार्षद नीरज गुप्ता जी भी उपस्थित है।
बैट्समैन ने साहिल, मानव अगर इस ओवर में 1 विकेट और लेते, सिर्फ 1 विकेट, तो इन्हें मोहन की नदी मिल जाएगी। आकाश बंसल का भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि माधव के लिए मोहन की नदी लगाई जाए, तो 1 विकेट और ले लो सिर्फ। काफी उछाल भरी गेंद, सभी फील्डर अपील करते हुए, लेकिन डर भरी अंपायर ने नकारा। दबाव बनाते हुए फील्डिंग टीम और इसी बीच एक बल्लेबाज बॉल भी थी, उन्होंने बताया लक्ष्य भले ही छोटा है लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। दोनों ही बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हुए काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए माधव, लगता है मुझे मेरी किताब लानी पड़ेगी अब, मुझे लग रहा है आने वाला है। इसी बीच जो मैच एक तरफा दिख रहा था, पूरी तरह से मैच बदल गया। लेकिन स्टंप पुकारी दिए, क्या ही बात है। पहले ही बोला था अगर 1-2 विकेट निकलते हैं तो मैच अभी भी फंसा आएगा। अभी मात्र दूसरा ही ओवर चल रहा है और सबसे 3 बड़े झटके वो दे चुके हैं। अब दोनों ही बल्लेबाज भी काफी दबाव में रहेंगे, सारे फील्डर भी बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हुए। किताब के साथ 7 भी मिलेगा माधव को अगर 1 विकेट और लेते हैं, हालांकि ये विकेट उनके खाते बनेंगे। यहाँ बैट्समैन ने करण, अगले बल्लेबाज करण सामना करेंगे माधव का। माधव काफी घातक नजर आ रहे हैं। 5 बॉल अपने ओवर की आखिरी ओवर कर देंगे, विकेट लेते हैं तो 5 से 11 तो निश्चित जीतेंगे। उसी के साथ मोहन की नदी भी पाएंगे। पहले ही गेंद पर शानदार लंबा छक्का, 2 ओवर की समाप्ति। इसको क्या बचा 18 रन, 2 ओवर 18 रन 3 विकेट। अभी भी मैच संतुलित चलता हुआ क्योंकि 3 विकेट वो झटक चुके हैं। मात्र 4 विकेटों की और जरूरत और इस मैच को अपने नाम कर सकते हैं। अगला ओवर लेकर आए विकास शर्मा। क्या रही वाइड बॉल। विकास जी ने अपने ओवर की शुरुआत बैट बॉल से की है। नो बॉल, नो बॉल, 3। बहुत ही बढ़िया बॉल डाली, जड़ में डाली, उसको हल्के हाथों से खेल दिया है टॉस की तरफ को 1 रन के लिए सोनू भैया। दोनों ही टीमें बड़ी समझदारी से मैच को आगे बढ़ा रही हैं। जैसे मुझे पता
जैसा कि मुझे बताया जा रहा है कि सोनू भैया सिंगल डबल बहुत अच्छे चलाते हैं गेम को, तो उन्होंने भी अभी तक सिर्फ 3 सिंगल निकाले हैं अपनी काबिलियत पर खड़े उतरते हुए। अगली बॉल विकास लेकर रन आउट करने की कोशिश लेकिन नाकाम। काफी शानदार थ्रो। अगली बॉल लेकर विकास शर्मा। बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग विवेक भैया के द्वारा। बहुत ही शानदार अंपायरिंग दोनों ही अंपायर रोहित रावत और नीरज रावत के द्वारा। दोनों ही टीमें जानती हैं एक भी चूक मैच का रुख बदल सकती है। और यहाँ पर शाम ढलते हुए दर्शकों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। स्टेडियम लगभग फुल हो चुका है। बॉल टप्पा खाकर अंदर की तरफ गई। सोनू भैया बिल्कुल भी साइने में चूक हुई उनसे। शानदार विकेट विकास के खाते में गया। निश्चित ही रूप में गेम चेंजर का मूवमेंट हो सकता है। क्या ही शानदार तगड़ा विकेट लिया है। बैटिंग में भले ही 12 बार ने कुछ ज्यादा कुछ ना करके दिखाया हो, लेकिन बॉलिंग में अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। काफी रोमांच भरा हुआ मैच। अभी भी कुछ नहीं पता चल रहा किसके खाते में जा रहा है ये मैच। ऐसा ही मैच कल भी लो स्कोरिंग मैच हुआ था, वो भी काफी शानदार आखिरी ओवर तक वो मैच गया था। लगता है ये मैच भी बहुत ही रोमांचक देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार बॉलिंग विकास के द्वारा। पब्लिक में भी रोमांच बढ़ता हुआ। पता नहीं क्या हो सकता है अगली बॉल में, या विकेट हो जाए या 6 चला जाए। ठंड भी अपना कहर बरसा रही है। उधर गार्ड के अंपायर भी बॉलिंग में अपना कहर बरसा रही है। लेकिन गार्ड के गार्ड को भी हम लोग जानते हैं कि वो भी ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहते। क्या देखने को मिलेगा इस बॉल पर? शानदार बॉल, एक और शानदार बॉल विकास की। विकास के लिए ओवर। अगली ओवर में एक और विकेट लेते हैं तो मोनू सोनी की तरफ से 551 रुपए का नगद पुरस्कार। अंपायर अपने डिसीजन 4 रन। तो पे लौट के चली जाते तब भी चौका मानते। चौका भी मानते। अंपायर का फैसला अंपायर का निर्णय आखिरी निर्णय होगा। फिर से अंपायर अपना निर्णय बता दें। 4 रन। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 25 रन। रामवीर फाल के लिए तगड़ा ऑफर। अगर प्रत्येक विकेट पर 100 रुपए का पुरस्कार। लफ्जों से यादव दरागमा। बल्लेबाज बहुत ही ध्यान से खेल रहे हैं। बल्लेबाज बॉल 1 बाउंस। अंपायर नीरज का फैसला। बॉल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं विकेट फिर से ना हो जाए। काफी तेज तर्रार बॉलर रामवीर अपनी लाइन और लेंथ के साथ जुड़े रहते हैं। कभी भी लाइन और लेंथ नहीं होती, लेकिन वार्ड क्रमांक 8 को जिस प्रकार जाना जाता है बॉलरों की लाइन और लेंथ बिगाड़ने के लिए। टप्पा खाकर अंदर फंसी हुई रामवीर की बॉल बिल्कुल भी फिट हुए बैट्समैन। ध्यान से लगे हमने। रामवीर की अगली बॉल सामना करेंगे। बहुत ही शानदार सेव।
पब्लिक में भी काफी एक्साइटमेंट जोश देखने को मिल रहा है। मैं कार्तिक से रिक्वेस्ट करूंगा बाउंड्री लाइन के पीछे आ जाए। गाने बजाए जाए, पब्लिक डांस करना चाहती है। वार्ड क्रमांक 12 की टीम और उनके फील्डर और दर्शक। काफी लंबे छक्के मार रहे हैं, पब्लिक में सीटियां बजती हुई समझ रहे हुए हैं यहाँ पर। मैंने बोला कि हम भी काफी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉल डालते हैं, लेकिन बाहर के बंगाट भी अच्छे बॉलरों की लाइन और लेंथ बिगाड़ना भी जानती है। वही किया है करण ने इस टाइम बाहर के बंगाट के लिए। दो छक्के मारने के बाद हल्के हाथ से सिंगल लिया। इसी के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 38 रन। निश्चित ही मैच अभी वार्ड क्रमांक 8 की तरफ जाता हुआ, लेकिन अगर 1-2 विकेट और मिलता है तो वार्ड क्रमांक 8 भी अगली बॉल राममीत के द्वारा और एक लंबा शॉट फिर से बुला दिया है। काफी उत्साहित दर्शक वार्ड क्रमांक 8 का छोटा सा नन्हा सा प्रशंसक ग्राउंड में आकर सीटियां मार रहा है। बहुत ही शानदार बैटिंग इस सर्दी में। इसी के साथ स्कोर जब हो जाए 44 रन। जीत के लिए वार्ड क्रमांक 8 को चाहिए 11 रन 55 रन के साथ 4 विकेट। अगला ओवर लेकर आए माधव व्यास। काफी पिछले इन्हीं के ओवर से मैच में वापसी हुई थी, क्या फिर से कर पाएंगे? जैसे ही मैंने कहा कि क्या फिर से वापसी हो पाएगी, माधव ने अपने काम पर खरा उतरा और अपनी वार्ड क्रमांक 12 के लिए एक शानदार विकेट दिलाई। अब मैच और भी रोमांचक हो गया है, पता नहीं आगे क्या हो सकता है। पब्लिक में भी एक तरफ शांति छाई हुई है, दूसरी तरफ एक्साइटमेंट हो रहा है। 2 विकेट और बचे यार। अगर माधव एक और विकेट निकालते हैं तो मोनू सोनी की तरफ से 551 रुपए का पुरस्कार। इसी का स्कोर जब होता 44 रन 4 ओवर 5 ओवर प्रगति पर 5 ओवर की पहली बॉल 5 विकेट के नुकसान पर। निश्चित ही अगर इस ओवर में एक विकेट और जाता है तो पूरा दबाव वार्ड क्रमांक 8 के ऊपर रहेगा। बाहर इतनी सर्दी हो रही है, लेकिन ग्राउंड में सर्दी का बिल्कुल भी असर नहीं है। पब्लिक में जोश बढ़ता हुआ, ग्राउंड में माहौल गर्म होता हुआ है। माधव अपने ओवर की अगली बॉल फील्ड रिप्लेसमेंट करते हुए डगआउट से भी फील्डर प्लेयर सेट कर रहे हैं। कहां लग रहा है, कहां नहीं लगना। एक और शानदार बॉल। बैट्समैन ने रॉबिन अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉल को किस तरह हिट किया जाए, क्योंकि एक भी चूक मैच का रुख बदल सकती है। यहाँ से अगर एक बाउंड्री लगती है तो पूरा रुख वार्ड क्रमांक 8 की तरफ चला जाएगा। अगर एक विकेट आता है तो पूरा ही रुख वार्ड क्रमांक 12 की तरफ जाएगा। जैसे ही मैं बोलता हूँ उसी वक्त कुछ ना कुछ आ जाता है। एक बार सामने विकेट माधव के लिए और निश्चित ही मैच को अपनी झोली में डाल लिया है। अब अगर बैट्समैन अगला कोई गलती नहीं करता, अगला बैट्समैन आया है जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी पूरी के द्वारा रोनू के द्वारा माधव को 551 रुपए मिल चुके हैं। मैं मोनू से अनुरोध करूंगा कि कमेंट्री बॉक्स में अपने रुपए जमा करा दें। पूरी तरह से मैच बदल चुका है। आखिरी चोरी क्रीज पर देखते नतीजा क्या होता है। शानदार गेंदबाजी दोनों टीमों के द्वारा। जो मैच लगभग एक तरफा लग रहा था, लेकिन मैच में इतनी शानदार वापसी की
अभी भी मैच पूरी तरह से किसी भी पक्ष में जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक विकेट और बाउंड्री का फासला है। टीम संभल के खेलते हुए गेंद को हल्के हाथों से डिफेंस किया। मैं आपको बता दूं, ऐसे ही चेतेश्वर पुजारा भी खेलते थे, काफी डिफेंसिव बैट्समैन। 4 बॉल अभी भी 2 ओवर माधव के पास। माधव चाहे तो अपनी अगली 2 गेंदों में मैच को समाप्त कर सकते हैं। नॉन स्ट्राइकर को दूर रखना होगा और ओम का विकेट लेना होगा। अगर माधव एक और विकेट निकालते तो आकाश मंडल की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार और पिछले विकेट में 500 रुपए तो मोनू की तरफ से जीत ही चुके हैं। क्या मैं जान सकता हूँ गेम में विलंब क्यों हो रहा है? सभी बाउंड्री लाइन के बाहर रहे, बाउंड्री लाइन के अंदर कोई भी नहीं। अगर अभी वहां पर मौजूद है, बाउंड्री लाइन के बाहर करवाते रहे तो हमारे जो भाई मैच काफी रोमांचक स्थिति पर रुका हुआ है। मंदिर के आगे जो भी खड़े हैं वो भी वहां से हटा रही है, क्योंकि मैच की सिचुएशन ऐसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कृपया दर्शक ग्राउंड से पीछे हो जाए। मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं उन लोगों से। माधव अपनी अगली बॉल लेते हुए सामना करेंगे ओम। शानदार! ओम ने जैसे तैसे गेंद को रोका। ओम भी जानते हैं मुझे एक के अंदर रोकनी है, उसके बाद नॉन स्ट्राइकर आएंगे, 2 लंबे लंबे छक्के लगाकर मैच को समाप्त कर सकते हैं। अभी मैच जीतने के लिए पूरा मौका। अभी भी ओवर की आखिरी गेंद से वो चाहे तो फील्डर आगे भी ला सकते हैं, अटैकिंग फील्ड करके ओम को दबाव में ज्यादा से ज्यादा डाल सकते हैं। अब तो लगता है मुझे सभी लो स्कोरिंग मैच होने चाहिए। कितना रोमांच आता है लो स्कोरिंग मैच में। कल भी एक शानदार लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला। माधव अपने लास्ट बॉल लेते हुए देखते हैं क्या होता है। अंपायर के पास भी काफी दबाव। अंपायर ने इस अपील को नकारा। दर्शक के मैदान में रहे, अंपायर ने भी इस अपील को नकारा। मैन अंपायर ने भी नकारा। अंपायर बात कर ले। अब टीम इकट्ठी DRS में एज का पता नहीं चल सकता। हमारे पास अल्ट्रा एज का कोई ऑप्शन नहीं है। ओवर की समाप्ति अभी भी आखिरी जोड़ी मैदान पर। नहीं कहाँ जबरई कर रहा है। राजकुमार से नहीं लगा 44 रन, अभी भी 44 रन, 11 रनों की आवश्यकता। आखिरी जोड़ी मैदान पर, मात्र 2 छक्के और 1 विकेट के बीच रुका हुआ है मुकाबला। जो भी टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करेगी वो सुपर 8 में प्रवेश करेगी। निश्चित ही दोनों ही टीमें यहाँ से मैच जीतना चाहेंगे। दोनों ही टीमें काफी अच्छी है। इसके बाद के लिए अगली दोनों टीमें तैयार रहे। बाहर के कार्तिक ओझा और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। और इस मैच का आप लाइव प्रसारण भी घर जाकर देख सकते हैं किस तरह माधव ने अपनी टीम को वापसी दिलाई। वो भी माधव घर जाकर देखे। पूरे दर्शक अगर कोई लेट जुड़ा हो वो भी घर जाकर देखे। सिर्फ और सिर्फ कार्तिक फैक्ट सलाम। मैं बता दूं आप लोगों को, इनके पास ओवर बहुत है, 3 ओवर है अभी यहाँ से, लेकिन कमी है तो सिर्फ विकेटों की। मात्र आखिरी जोड़ी क्रीज पर गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं। दोनों टीमों के द्वारा एक छोटी सी गलती बल्लेबाज की उनको टूर्नामेंट से बाहर करवा सकती है। बाउंड्री लाइन के पीछे हो रहे हैं सभी दर्शक ग्राउंड से पीछे हो जाए। कार्टन भी पीछे करवा सकते हैं बाउंड्री लाइन के सबको। काफी निर्णायक मैच सुपर 8 के लिए। अगर आप यहाँ से बाहर हो गए तो काफी दुख होता है कि एक मैच जीत कर हम इधर आए थे। जो मैच लगभग एक तरफा लग रहा था उसमें इतना शानदार रोमांच देखने को मिला। सभी दर्शकों को जोरदार तालियां बजाओ इस रोमांचक मुकाबले के लिए। खिलाड़ियों का भी उत्साह बढ़ा है, बॉलर का भी उत्साह बढ़ा है। चारों तरफ दबाव ही दबाव की गई। बाढ़ दिनांक 12 से बोल रहे हैं विकास शर्मा। इसी मैच अच्छा शॉट, लेकिन बल्लेबाज जानते हैं उनको बल्लेबाजी पर नहीं लाया जा सकता। बल्लेबाजी करना होगा। अभी भी 17 गेंदें शेष है, रन चाहिए मात्र 11, लेकिन विकेट आखिरी ही बचा है। एक और
काफी उत्साहित दर्शक बॉल में लेकर अभी भी 5 रनों की आवश्यकता है। कोई भी दर्शक ग्राउंड में अंदर ना आए। मैच अभी भी नाजुक मोड़ पर रखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। आखिरी जोड़ी मैदान पर है, रन अभी भी 5 चाहिए। क्या बल्लेबाज के बल्ले से एक और छक्का देखने को मिलेगा और अपनी टीम को सुपर 8 में एंट्री करवाएंगे? नहीं छोड़ा शानदार का मुकाबला देखने को मिलता होगा सभी दर्शकों को। विकास निश्चित ही प्रेशर। विकास को एक अच्छी गेंद चाहिए, उन्हें 1 विकेट चाहिए और अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। जीत के साथ 5 1 के आलम ले जा सकते हैं अगर विकेट आता है तो। दर्शक के लिए नहीं जाएगा। मैं समझ सकता हूं आपकी किसी को आपकी टीम से में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन सभी दर्शक अंदर आ जाए तो आप तक से गुजारिश करूंगा अपने सभी टीमों को बाउंड्री लाइन के बाहर आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी टीम ने जीत हासिल की है।